कामुकी में 7वीं जमात के तालिब इल्म को 6 अफराद ने अगवा करके बदअखलाकी का निशाना बनाया और इसकी लाश बोरी में बंद करके गटर में फेंक दी। जीटी रोड एमनाबाद का रहायशी अयूब का 12 साल बेटा अरसलान अयूब, जो कि 7वीं जमात का तालिब इल्म था, को गुज़श्ता दोपहर घर से बाहर से शहजाद और सईद समेत 6 अफराद ने अगवा करके वर्कशॉप की बेसमेंट में ले गए और शराब के नशे में धुत होकर रात भर उसके साथ ज्यादती करते रहे। मुलजमान ने बाज़ा तेजधार आला से अरसलान की शारक काट दी और लाश को बोरी में बंद करके गटर में फेंक दिया। पुलिस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। कामुकी में भट्टा मजदूर की 13 साल बेटी को ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिम 3.5 माह गुजरने के बावजूद गिरफ्तार न हो सके। मोहल्ला शरीफपुरा का रहायशी गरीब मेहनतकश अब्दुल अजीज मकामी भट्टा पर मेहनत मजदूरी करता है, जबकि 3.5 माह कबल अब्दुल अजीज की 13 साल बेटी घर के करीब आकर बोतलें बनाने वाले कारखाने में पानी लेने के लिए गई। वहां पर मौजूद मुलजिम इजाज ने इस मासूम को ज्यादती का निशाना बनाया। इसका मुकदमा थाना सदर में दर्ज कर लिया गया। पुलिस 3.5 माह गुजरने के बावजूद मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए अब्दुल अजीज ने बताया कि इसने वज़ीर से मुतालबा किया है कि मुलजिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। गुजरांवाला में 7वीं जमात की 13 साल तालिब इल्म को तावान की अदायगी के बावजूद गले में फंदा डालकर कत्ल कर दिया गया। नौशहरा का 13 साल वकार 26 सितंबर को घर के करीब मेला देखने के लिए गया, लेकिन वापस न आया, जिस पर वालिदैन ने तशवीश होने पर इसकी तलाश शुरू कर दी। 7 अक्टूबर को मुलजमान ने मासूम वकार के भाई इजाज को तावान के लिए कॉल की और 10 लाख रुपए तावान का मुतालबा करते हुए दोबारा कॉल का इंतजार करने का कहा। 2 दिन बाद मुलजमान ने तावान की रकम टाउन में रखने को कहा। मगवी के भाई ने वकार से बात करने का इसरार किया तो मुलजमान ने कॉल काट दी और 2.5 लाख रुपए की वसूली के बावजूद वकार को बेदर्दी के साथ गले में फंदा डालकर कत्ल कर दिया और लाश नौशहरा बिरका के खेतों में फेंक दी। पुलिस ने साइंसी तरीकों पर तफ्तीश करते हुए 4 मुलजमान मोहम्मद अब्बास, इंतजार मसीह, रफीक मसीह और वकास मसीह को गिरफ्तार कर लिया है। दौरान तफ्तीश मुलजमों ने इंकशाफ किया कि वकार के वालिद मोहम्मद रियाज का हकीकी चचा रफीक इस अगवा का मास्टरमाइंड था और इसने मुलजमान को वारदात के लिए रेंट पर गाड़ी लेकर दी। मुलजमान ने मजीद इंकशाफ किया कि मगवी वकार को उन्होंने गले में फंदा डालकर कत्ल किया है। तवान की इस वारदात के मास्टरमाइंड मोहम्मद रफीक की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला जारी है। चिश्तिया में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस ख्वाजा शरीफ ने हजरत बाबा ताजुद्दीन सरवर चिश्ती के उर्स मुबारक की तकरीबात में शिरकत की। जस्टिस ख्वाजा शरीफ ने इस मौके पर मज़ार पर फूल चढ़ाए और दुआ की। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस ने इस मौके पर दरबार को चारों तरफ से घेर कर आम आदमी के लिए बंद कर दिया था। ख्वाजा शरीफ ने इस मौके पर नमाज असर अदा की और लंगर भी खाया। कसूर के नवाही गांव ओलेखे में जमीन के तनाजा पर छोटे भाई ने फायरिंग करके दोनों सके भाइयों को कत्ल कर दिया। कसूर के नवाही इलाके थाना गड्डा सिंह में अपने सके भाई अमीन और छब्बू ने फायरिंग करके अपने दोनों सके भाई मोहम्मद इब्राहिम और यासीन को उस वक्त कत्ल कर दिया जब वो सुबह का नाश्ता करने में मसरूफ थे। मकतूल के लवाकिन के मुताबिक सगे भाइयों और वालिदैन के दरमियान चंद मरले का झगड़ा चला रहा था। उस पर उनके दरमियान मुतअद्दिद दफा जमीन की खातिर तकरार भी होती रहती थी। इन दोनों भाइयों ने इस जगह पर अपने मकानात की तामीर शुरू करवा रखी थी और आज भी इसी बात पर इनके दरमियान झगड़ा शुरू हो गया, जिस पर छोटा भाई मोहम्मद अमीन तैश में आकर घर में पड़ी राइफल उठा लाया और अंधाधुंध फायरिंग करके दोनों भाइयों को मौके पर हलाक कर दिया और अस्ता समेत फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस थाना गड्डा सिंह ने मुकदमा दर्ज करके मकतूलैन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर में पहुंचा दिया है और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 2 अलग अलग छापामार टीमें तश्कील दे दी गई हैं। और नाज़रीन, सुबह पंजाब के बाद अब कुछ रिपोर्ट्स गिलगित बल्तिस्तान की दुनिया से। नाज़रीन, मुल्क के दीगर इलाकों की तरह गजर में भी सैलाब मुतासरीन में इमदाद की तकसीम के लिए वतन कार्ड का इजरा शुरू कर दिया गया है। आइए तफसीलात जानते हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह गजर में भी सैलाब मुतासरीन को वतन कार्ड का हसूल वबाल जाम मिल गया। जिला गजर में मुतासरीन सैलाब में वतन कार्ड का इजरा कर दिया गया है। नादरा ऑफिस गहकुबच में मुतासरीन सैलाब में कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। मुतासरीन का कहना है कि कार्ड की तकसीम का तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं। वो दूर दराज इलाकों से कार्ड के हसूल के लिए ज़िला हेडक्वार्टर आते हैं और घंटों लाइन में खड़ा करने के बाद कोई इतराज़ लगाकर वापस कर दिया जाता है, जबकि मुतासरीन की फहरिस्तें बनाते वक्त भी गफलत का मुजाहरा किया गया है, जिसका खुमियाजा अब हमें भुगतना पड़ रहा है। नामों के अंदराज में बड़े पैमाने पर गलतियां की गई हैं। उन्होंने वफाकी हुकूमत का तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हमें ज़रदारी हुकूमत से कुछ भी तवक्को नहीं। अवाम इस हुकूमत को सड़कों पर आकर चलता कर दें। आगे सख्त सर्दियाँ आ रही हैं और खैमों में मुकीम मुतासरीन को -10 दर्जा हरारत में जिंदा रहना मुश्किल होता जा रहा है। अगर हुकूमत ने रवायती सुस्ती और गफलत का मुजाहरा किया तो खैमों में मुकीम कम और बच्चों और ख्वातीन की जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। नादरा का ज़िला इंचार्ज साजिद वली ने दुनिया न्यूज़ को बताया कि नादरा का काम सिर्फ मुतासरीन के रिकॉर्ड की तस्दीक करना है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फरिश्ते फराहम की हैं उनको चेक कर रहे हैं। गजर में कुल 826 अफराद को वतन कार्ड तकसीम होने हैं, जिनमें 512 अफराद के रिकॉर्ड्स को वेरीफाई कर दिया गया है,
जबकि 314 मुतासिरीन के कागजात दुरुस्त न होने और नामों के इदराज में गलतियों के बायस कार्ड रोक दिए गए हैं। यूं ही इंतजामिया की जानिब से दुरुस्त कार्ड रिकॉर्ड मिल जाएगा, ये कार्ड्स भी इशू कर लिए जाएंगे। और नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब आपको लिए चलेंगे कश्मीर की वादियों में, नजर डालते हैं वहां से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान ना सिर्फ दिलकश नज़ारों और खूबसूरत वादियों से मुज़य्यन है, बल्कि इसके मेहनतकश अवाम की तख्लीक़ात भी दिलों को मोह लेती हैं। मुज़फ़्फ़राबाद में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सकाफती अशिया की नुमाइश का एहतमाम किया गया है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त क्रिकेट स्टेडियम नड़ोल में मौजूद हूँ, जहाँ कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। कश्मीर कल्चर अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा इस फेस्टिवल में रियासत जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और मुल्क के चारों सूबों की दस्तकारी मसनूआत समेत दिलकश फनकारों की नुमाइश की गई। नुमाइश में कश्मीरी टकोजी और नमदा साजी और सूबा खैबर पख्तूनख्वा की स्वाति शालें, वैक्सीन पेंटिंग से बनी मसनूआत के स्टॉल्स लगाए गए थे। गिलगित बल्तिस्तान की मशहूर पट्टू से बनी अशिया समेत बलूचिस्तान की जाल और अकेलियों से बनी मसनूआत, सिंधी अजरक, टोपियाँ और जूतियाँ भी नुमाइश के लिए रखी गई थी। कश्मीरी सकाफत से मुज़य्यन लकड़ी का काम, खाने, छालें व लिबास और मुल्तान की ऊँट की खाद से तैयार अशिया और सरगोदा का वुड लेकर आर्ट के जरिए बनी मसनूआत फेस्टिवल में आने वाले अफराद की तवज्जो का मरकज रही। फेस्टिवल में बड़ी तादाद में ख्वातीन और बच्चों ने शिरकत की। नुमाइश के दौरान लोक फनकारों ने गीत और रक्स भी पेश किया। मुल्क में दहशतगर्दी के माहौल में इस तरह की तकरीबात के इनेकाद से जहाँ आम लोगों को तफरीह के मौके मैसर आएंगे, वहीं रियासती सकाफत को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। कैमरामैन खैरियात के साथ औरंगज़ेब जिराल, दुनिया न्यूज़, ज़फ़राबाद। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया। चीनी का बहरान हो या लोड शेडिंग का मसला, तालीम के शोबे में आवाम को दरपेश मुश्किलात हो या सेहत के शोबे में नाकाफ़ी सहूलतों का अहवाल, मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम अवामी मुश्किलात को अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने के लिए कोशा है। लेकिन इसमें नाज़रीन आपका ताउन भी ज़रूरी है ताकि मसाइल की दुरुस्त निशानदही हो सके। अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, mdmd@duniatv.tv। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, फिर हाजिर होंगे अवामी मसाइल का जायजा लेती खबरों और रिपोर्ट्स के साथ। अपनी मेज़बान अमीना खान और मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।